हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सबका मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और होली ख़त्म हुई तो आपको पता है नवरात्रों की तैयारी शुरू। और नवरात्रों में आलू के चिप्स तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो आज हम बिना धूप में सुखाए सिर्फ 10 मिनट के अंदर फटाफट आपको आलू के चिप्स, ना उबालने की टेंशन, ना ही बेलने की टेंशन, किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं, बहुत ही आसान तरीक़ों से आप फटाफट आलू के चिप्स बना सकते हो। और इतने टेस्टी और इतने कुरकुरे बनते हैं जब हम इनको तलते हैं, बहुत ही कुरकुरे, बहुत ही टेस्टी बनते हैं कि आपका एक चिप्स खाओगे तो आपका बार बार मन करेगा कि मैं और ज़्यादा चिप्स खाऊं। और बहुत ही आसानी से बनते हैं। और ये देखिए बिल्कुल एकदम पतले पतले बनते हैं। और चलिए मैं आपको अब तल के भी दिखाती हूँ कि 1 सेकंड के अंदर ये तल जाते हैं। बस ज़रा सा ऑयल डालिए, उसको गर्म कीजिए और फटाफट इसके अंदर देखिए इस तरीके से डालिए और फटाफट इसको बाहर निकाल लीजिए। तो ये देखिए आपके चिप्स बनकर तैयार हो गए हैं। तो चलिए आइए बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले लेंगे हम 2 कच्चे आलू। सिर्फ 2 कच्चे आलू की ज़रूरत पड़ेगी और किसी भी चीज़ की नीड नहीं है। इसको चलिए आइए सबसे पहले हम छील लेते हैं। और इसको आराम से इसको छीलना है, कोई हमें ये इसके छिलके उतार देने हैं। और उसके बाद इसको हमें कोई भी शेप में, कैसी ही शेप में इसको अब हम काट लेंगे। और इसको काटने के बाद आइए इसको एक मग के अंदर डालकर अच्छे से धो लेंगे, जिससे कि इसका जितना भी मांड है जो वो सारी निकल जाए। और मांड निकलने के बाद इसको ग्राइंडर में डाल लेंगे। और ग्राइंडर में डालने के बाद बिल्कुल एकदम फाइन पेस्ट बना लेंगे। अगर आपका नहीं बनता तो एक बार इसको छलनी में छान लें, ताकि जो इसका दरदरा है वो सब बाहर आ जाए। एकदम बिल्कुल हमें इसका फाइन पेस्ट बनाना है। और ये देखिए जितना ये बैटर होगा, अब इसका हमें डबल पानी हमें उसके अंदर डालना होगा। तो इसको हमें सबसे पहले मेजर करना होगा कि जो ये हमारा बैटर है कितना बन के तैयार हुआ है। तो चलिए आइए कढ़ाई में डायरेक्ट ही हम इसको मेज़र करते हैं। एक कढ़ाई अब हम गैस के ऊपर रखेंगे और एक कटोरी का मेज़र लेंगे। अब इसको नाप रही हूँ तो ये मेरा देखिए 1 कटोरी निकल आया है। और अब ये और हमने डाला है तो ये हमारा 1.25 कटोरी आ गया है। तो इसका मतलब अब इसके अंदर हम 2.5 कटोरी पानी ऐड करेंगे और इसी कटोरी के नाप से हमें ऐड करना है। ये देखिए अब हमने इसके अंदर 2.5 कटोरी पानी ऐड कर दिया है। और इसको अब हम फुल गैस पर एक उबाला आने देंगे। ये अभी देखिए वाइट वाइट लग रहा है, लेकिन जैसे ही इसके अंदर उबाला आ जाएगा ये थोड़ा थोड़ा ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो जाएगा। और ये देखिए अब ये उबाला आने के बाद इस तरीके से ट्रांसपेरेंट हो गया है। अब इसको हमें इसी तरीके से स्लो गैस पर 15 मिनट तक पकाना है, ताकि थोड़ा सा ये गाढ़ा हो जाए। क्योंकि गाढ़ा नहीं होगा तो हमारे चिप्स नहीं बनेंगे, सीधी सी बात है। क्योंकि गाढ़े होने पर ही तो चिप्स बनते हैं। जितना ज़्यादा आप गाढ़ा करोगे उतने आपके थिक चिप्स बनेंगे। मैं बहुत गाढ़ा नहीं करती क्योंकि चिप्स बहुत गाढ़े हो से भी ना बहुत मोटे मोटे बनते हैं और उनको सूखने में भी टाइम लगता है। ये भी इसके अंदर टिप्स और ट्रिक्स है। उसके बाद इसको आइए हम ठंडा कर लेंगे। और अब हम एक प्लास्टिक बिछा लेंगे। ये मेरी डाइनिंग टेबल की प्लास्टिक है, मेरे को धूप में इसको सुखाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये मैंने रात को बनाए हैं 8-9 बजे और सुबह तक ये मेरे सारे सूख गए। और रिफाइंड लगाकर चारों तरफ इसको एक बार अच्छे से फैला देंगे। ये देखिए फिर हमने इसको बाउल में हल्का सा ठंडा हो गया निकाल लिया। फिर हमने इसमें सोल्ट डाला, इसमें हमने डाला है सेंधा नमक, क्योंकि हमें व्रत के लिए बनाने हैं। और इसको अच्छे से एक बारी मिक्स कर लिया है। और ये बहुत ज़्यादा ना गर्म है ना ठंडा है, नॉर्मल है। और आप देखिए इस तरीके से, बल्कि हल्का सा एक स्पून इस पर डालिए और हल्का सा फैला दीजिए। इसी तरीके से हम एक एक डालते जाएंगे और फैलाते जाएंगे। तो इसी तरीके से हमारे सारे के सारे चिप्स बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएंगे। बहुत ही ईजी और बहुत सबसे जल्दी बनने वाले चिप्स है ये। इससे जल्दी और कोई चिप्स नहीं बन सकते और इससे जल्दी कोई चिप्स सूख भी नहीं सकते। और इनको धूप में सुखाने की नीड ही नहीं है। और आराम से आप 4 से 5 महीने तक स्टोर करके भी इसको रख सकते हो। बहुत ही आसानी से आप पंखा चला दीजिए। ज़्यादा आपको लग रहा है कि मेरे नहीं सूखेंगे तो आप पंखा चलाकर छोड़ दीजिए। बहुत ही आसानी से आपके ये चिप्स सूख जाते हैं और बहुत ही बढ़िया एकदम पतले करारे। देखिए मेरे चिप्स बिल्कुल बनकर तैयार हो गए हैं। और इनको आप नवरात्रों में खाइए, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी लगते हैं। और मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।